देखिए, जातीय जनगणना की घोषणा और नोटिफिकेशन भारत की सरकार ने किया है। बधाई, अभिनंदन और मोदी जी को साधुवाद। और जाति गणना की जो झारखंड की बात, जो राजनीति करने वाले लोग, एक प्रतिनिधिमंडल भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के लिए झारखंड से गया था। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं भी उसमें शामिल था, जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल था। और मुझे हर्ष है, खुशी है, सौभाग्य प्राप्त है कि भारत के यशस्वी गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी ने देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक उत्थान के लिए और सभी सर्व समाज के लिए विकास की जो आंकड़े आएंगे, उसमें भारत की सरकार को अपनी योजनाओं बनाने में लाभ मिलेगा। ये कहा गया है नारी वंदन अधिनियम विधेयक जो है उसको टालने के लिए 2029 तक किया गया है, क्योंकि चुनाव 2029 में अरे कौन है नारी वंदन अधिनियम को लाने वाला? मोदी जी की सरकार। यही आरजेडी के लोग, लालू यादव, कांग्रेस के लोग नारी सशक्तिकरण नाम पर राजनीति करते थे, लेकिन अधिकार देने में भागते थे। और ये जब कानून कांग्रेस के कालखंड में आया था तो उसको, उसके अधिनियम के कागजों को, उसके कैबिनेट के निर्णयों को अगर फाड़ने का काम अगर किसी ने किया था सदन के अंदर, तो आरजेडी के लोग किए थे, कांग्रेस के सह पर हुआ था। और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बेशर्म है कांग्रेस के लोग, बेशर्मी का एक इम्तिहान पार कर चुका है ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कांग्रेस के पीछे लग्गू है, उसका तो अपना कुछ न नीति है न नीयत है। वह तो कांग्रेस के गोद में खेल करके कांग्रेस के राजनीति का शिकार बनी हुई है। एक और विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन में दरार आई की कवायद झारखंड मुक्ति में कहीं वहाँ चुनौती आप देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जब बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव होते हैं, तब वो हमेशा इसी प्रकार के गीदड़ भभकी देने का काम करता है, लेकिन चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करता है। इस बार भी उसी प्रकार से हम सब लोगों को परिणाम मालूम है। अगर उनमें दम है, खम है और अपनी परिस्थितियों का वो आकलन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़के दिखाएं। ये जानते हैं कि इंडी गठबंधन के लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बैठकें हुई बिहार में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को पूछा तक नहीं, केवल उनको बुलाता ही तक नहीं दिया, बल्कि हमको लगता है कि राजनीति से दरकिनार करने का काम। लेकिन वो राजद का कहना है कि वो किसको बुलाएं वहाँ पर? झारखंड प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, संगठन नाम का जिला अध्यक्ष है। तो कौन सा आरजेडी का संगठन है? खाली वहाँ तो परिवार है, लालू यादव का परिवार पर आधारित राजनीति करने वाले संगठन की बात तो करना छोड़ दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहाँ पर ट्राइबल जनसंख्या है, ट्राइबलों की संख्या है। ऐसे 8-9 विधानसभा है जहाँ पर आदिवासी समाज वहाँ पर रहता है और राजनीति में अपनी सहभागी पैदा करता है। अगर दम है तो चुनाव लड़े। झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद पर एहसान जताते हुए जेएमएम ने कहा है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि जब एक विधायक थे तो मैंने मंत्री बनाया था, और आज अगर जगह नहीं देंगे बिहार विधानसभा चुनाव में तो हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेचुरल गठबंधन का एक दूसरे का पूरक है, तब बिहार का चुनाव इम्तिहान है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को वहाँ चुनाव गठबंधन बिहार में नहीं लड़ाती है तो दम है हेमंत सोरेन को, तो हेमंत सोरेन आरजेडी के जो मंत्री बने हैं उनको अपने मंत्रिमंडल से बाहर करे, तब समझ में आएगा उनमें कुव्वत है और उनमें ताकत है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और हम सबको जानते हैं यहाँ पर एक से एक स्वतंत्रता सेनानी हुए, भगवान बिरसा मुंडा हुए, सिद्धू कानू हुए, और ऐसे जो नन ट्राइबल्स में भी ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी भूमिका अदा की। इसलिए नाम से मतलब से ज़्यादा है कि हम इस भारत की सरकार की योजना से ये अच्छा और बेहतर फ्लाईओवर बना है
इसलिए मोदी जी को अभिनंदन हम करना चाहते हैं। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।